हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसबीआई पीओ प्री के लिए हमें क्या अप्रोच लगानी चाहिए। अभी लास्ट के 3 मंथ्स में हम क्या कुछ करें जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। और अगर कोई भी एस्पिरेंट स्टार्ट करे अपनी प्रिपरेशन, तो क्या वो एसबीआई पीओ के लिए सही रहेगा उसके लिए जाना या नहीं। तो इस वीडियो में हम सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो एस बी आई पी ओ प्री का एग्जाम है वो 1 और 2 अगस्त को लगा हुआ है, मतलब एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 1 और 2 अगस्त है। तो इसकी जो नोटिफिकेशन आएगी वो जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में आएगी, फिर फॉर्म फिलिंग होगी, देन अगस्त में आपका एग्जाम होएगा, ठीक है। होगा तो अगस्त में ही, 1-2 अगस्त के आसपास ही होगा। वैसे जो एक्सपेक्टेड होती है ना, मोस्टली उन डेट्स पे हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि कब होने वाला है हमारा एग्जाम। तो हमारे पास लगभग लगभग 90 डेज है, मतलब 3 महीने। अगर हम 3 महीने की बात करें तो गाइस बहुत कम टाइम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अगर कोई रिपीटर है तो उसके लिए काफ़ी टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कोई बिगनर है तो गाइस उसके लिए ये काफ़ी कम टाइम है। क्यों? क्योंकि एस बी आई पी ओ की जो लेवल रहती है एग्ज़ाम की वो काफ़ी हाई रहती है। सबसे अगर टफेस्ट एग्ज़ाम अगर हम बोले तो प्री लेवल पे भी तो वो एस बी आई पी ओ ही होता है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। और मेंस में भी सेम ही है। तो गाइस अगर हमें एस बी आई पी ओ निकालना है तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, बिगिनर्स के लिए मैं स्पेशली बोलूँगी, अगर आपने अभी तैयारी स्टार्ट की है, जस्ट आपको कुछ ही टाइम हुआ है, 10-12 दिन हुए हैं, या फिर अभी आप आज से ही करने जा रहे हो, 2-4 दिन बाद से स्टार्ट करोगे, मतलब मई से स्टार्ट करोगे, तो आपको एस बी आई पी ओ के लिए जाना चाहिए नहीं। तो गाइस आप जा तो बिल्कुल सकते हो, क्योंकि किसी ने नहीं रोका। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है तो आप ऑब्वियसली जा सकते हो। लेकिन उस एग्जाम में आप इस माइंडसेट के साथ मत जाना कि हाँ हमारा तो एग्जाम हो ही जाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो एक तो सबसे टफेस्ट एग्जाम है। दूसरी बात, इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा लो होती है, तो इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। अगर हम नॉर्मली अगर कंपेयर करें इसको आई बी पी एस पी ओ के साथ, तो उस पर तो मैं आपके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो एग्ज़ाम निकालना पॉसिबल है इतने टाइम में। और उसका एग्ज़ाम इसके 20 दिन के बाद ही होएगा लगभग प्री का। तो हमें उसमें और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, तो वो और हेल्पफुल रह जाएगा। तो गाइस उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। लेकिन अब अभी हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हम आई बी पी एस पी ओ की बात करें और एस बी आई पी ओ की बात करें, तो एस बी पी ओ में जो वैकेंसी आती है सिर्फ 500 to 600 वैकेंसी आती है हर साल, ठीक है। तो एक तो बहुत कम वैकेंसी आती है। वहीं अगर आप आई बी पी एस पी ओ की बात करें तो अराउंड 5000 वैकेंसी आती है एवरी ईयर। तो गैस एक तो वैकेंसी में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, और वैकेंसी और लेवल भी हल्का फुल्का सा डिफरेंस हो जाता है। लेवल में इतना ज़्यादा हाई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हल्का सा डिफरेंस ज़रूर होता है। आई पी पी एस पी ओ का हल्का सा लो होता है, एस बी आई पी ओ को हल्का सा हाई होता है, ठीक है। तो लेवल तो आप मत कंपेयर करो, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम होता है। उसके अलावा आप कंपेयर करो वैकेंसी और कट ऑफ। कट ऑफ की अगर आप बात करोगे तो एस बी आई पी ओ की जो लास्ट ईयर भी कट ऑफ गई थी वो 65 प्लस गई थी। तो एस बी आई पी ओ की कट ऑफ जो है 60 प्लस गई थी, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। 60 प्लस नहीं, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ तो इसमें हमारी गई थी 65 प्लस गई थी। 65 प्लस गई थी। और अगर हम आई बी पी एस पी ओ की बात करें तो वो हमारी 50 के अराउंड गई थी। तो गाइस डिफरेंस आप लोग देख सकते हो, 15 नंबर। यहाँ तो एक एक नंबर की वैल्यू होती है गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। आपको पता है, अगर आप लोग तैयारी करें तो 0.25 की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। यहाँ पे सीधा 15 नंबर का डिफरेंस आ जा रहा है। तो 15 नंबर बहुत ज़्यादा हमारे लिए मायने रखते हैं, और उस लेवल की हमारी तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आई बी पी एस पी ओ एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो और अगर आप 50 प्लस अटैम्प्ट करके आए हो, मैं खुद 50 to 55 के बीच में अटैम्प्ट करके आई थी, आई थिंक 55 के आसपास। और मुझे यूँ था इतने कम अटेम्प्ट से मेरी तो आई बी पी एस पी ओ होगा ही नहीं, तो मैंने उसके मेंस के लिए पढ़ा ही नहीं था उस टाइम पे। तो लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया और मैंने देखा, मेरा स्कोर आया था 54.93। तो आई बी पी एस पी ओ में जैसा मैं स्कोर करके आई थी, जैसे मैं अटैम्प्ट करके आई थी, उस हिसाब से मेरे मार्क्स आ गए। और हमारी शिफ्ट जो है मॉडरेट ही थी, तो ना नंबर इंक्रीज हुए ना डिक्रीज हुए। तो मतलब हल्का फुल्का हुआ होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट तो उतने ही आए हैं। तो और कट ऑफ तो आई थिंक 50 के अराउंड गई थी, मुझे अब ध्यान नहीं, शायद 50 से भी कम गई हो, लेकिन 50 के अराउंड गई थी, इतना याद है। तो कट ऑफ तो कम गई थी, मेरा क्लियर हो गया, लेकिन मैंने मेंस का कुछ पढ़ा नहीं था। और इसीलिए मेंस में देख के तो जरूर आई थी, लेकिन मेंस से मुझे इतनी उम्मीद थी नहीं।
एक तो क्योंकि जीए पे मेरी कमांड नहीं थी, इस बार मैं जीए अच्छे से कर रही हूँ। उसके अलावा आपको अगर पीओ लेवल की तैयारी करनी है, वैसे अगर मैंने एक बात नोटिस करी है, पीओ लेवल में आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में इतनी ज्यादा हाई लेवल रीजनिंग नहीं थी। टोटल 3 पजल थी, 3 में से 2 पजल मैं करके आई थी, और वो भी 2-2 नंबर वाली, मतलब सीधा 20 नंबर तो मेरे पजल से ही बन गए थे। उसके अलावा जो भी बना वो हमारा मिसलेनियस और 1 नंबर या 2 नंबर वाले थे। तो इतना ज़्यादा भी हाई लेवल नहीं होता, सिर्फ हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और उससे मैं प्रैक्टिस करके गई थी। प्रैक्टिस से मेरा मतलब है जैसे रिजल्ट हमारा 10 दिन पहले आ जाता है, तो मैं सौरभ सर की क्लासेस कर रही थी जो पेड वाली होती है ना, तो उसमें जो सर ने अप्रोचेस कराए थे ना, जिस टाइप के क्वेश्चन कराए थे वो सेम टू सेम उसी टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो मेरे माइंड में स्ट्रक कर गया कि ऐसे तो सर ने क्वेश्चन कराए थे, ये तो इस तरीके से बनना था, इसका जो ब्लॉक होता है वो इस तरीके से तैयार होना था। तो वो ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले करके थे, इसलिए मैं वहां पर मेरी जल्दी हो गई। तो वही बात है, अगर हमने वैसे क्वेश्चन पहले ट्राई कर रखे हैं तो हम एग्जाम में भी बना लेंगे उनको इजीली, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सिर्फ इसीलिए सब लोग ये बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और उतने ज्यादा करेंगे मतलब ज्यादा टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, और उस टाइप में से किसी भी टाइप के क्वेश्चन अगर हमारे पास एग्जाम में आते हैं तो हम उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना सा ही मोटिव होता है ज्यादा प्रैक्टिस का। तो अभी अगर हम प्री लेवल की बात करें, तो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया उनके लिए मेरी एडवाइस है कि आप लोग अभी ज़्यादा फोकस ना करें एसबीआई पीओ पे। आप अगर देना चाहते हो, अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फॉर्म ज़रूर भर सकते हो। आप एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट चेक करने के लिए कैसा क्या रहता है वो सब देखने के लिए आप लोग जो है ज़रूर जा सकते हो एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आप इस माइंडसेट के साथ नहीं जाना कि मेरा तो पहला एग्ज़ाम है, मैं तो यही दूंगा और मैं तो यही क्लियर कर लूँगा। गाइस ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट एग्ज़ाम में आपको सिर्फ ये पता चलता है कि कैसे क्या हमें अटेम्प्ट करना होता है, कैसे हमें अपनी प्रैक्टिस को आगे लेके चलना है, कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आप उस माइंडसेट के साथ जाना कि मैं अपना 100% दूंगा, अब मेरा एग्जाम हो या ना हो वो मेरे हाथ में नहीं। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ अपना 100% देना। आप अगर बिगनर हो तो आप अभी से स्टार्ट करो कि आप अपना प्री का और प्लस मेंस का, मतलब जो फाउंडेशन होता है ना वो अपनी स्ट्रॉन्ग करो। स्टार्टिंग के 2 महीने में अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, कंप्लीट करो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस, और उसके बाद लास्ट के 1 मंथ में आप मॉक प्रैक्टिस कर लेना। अभी आप मेंस की अलग से तैयारी नहीं कर पाओगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। 2 महीने तो आप 2 से 3 महीने मिनिमम लगते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में। तो अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने में 2-3 महीने लगा दोगे, उसके बाद मॉक के लिए टाइम कब बचेगा, फिर तो एग्जाम ही आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप एसबीआई पीओ पे ज्यादा रिलाई मत करो। उसके बाद जो आपके पास एग्जाम आने वाले हैं ना, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी, इन सब के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, तब तक तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। और जो लोग रिपीटर्स हैं जस्ट लाइक मी, एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका नहीं हो रहा है किसी भी रीजन से, शायद वो किसी एक सब्जेक्ट में रह जा रहे हैं, किसी मेंस में 1-2 मार्क्स से, बहुत होता है ऐसा। लेकिन कई बार क्या होता है हम प्री में भी रह जाते हैं। तो गाइज हमें प्री पे भी फोकस करना होता है। अगर हम सिर्फ मेंस ही पढ़ते रहेंगे तो हमारा प्री पे फोकस नहीं बनेगा। तो हमें दोनों को मेंटेन करके चलना होता है। जो रिपीटर्स भी है उनको भी प्री पे ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर हमारा प्री नहीं होगा तो मेंस का हम क्या ही कर लेंगे। तो और मेंस को तो लेके चलना होता है, क्योंकि प्री हो भी जाएगा तो भी अगर मेंस नहीं होगा तो कोई फायदा तो है नहीं। तो आप लोगों को अभी जो है एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है, रिपीटर्स के लिए मैं बोल रही हूँ। और बिगनर्स के लिए मैंने बता ही दिया, आप लोग अपना पहले फाउंडेशन कंप्लीट करो, देन उसके बाद अपने मॉक टेस्ट देना। ठीक है, तो आप लोग को बैलेंस अप्रोच कैसे लेके चल सकते हो आप लोग। आप प्री के लिए एक ही मॉक लगा लो अभी, क्योंकि हमारे पास 3 महीने पड़े हैं। 3 महीने में जो भी हमारे पास लाइव मॉक टेस्ट आ रहे हैं, या फिर आपके पास किसी प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट है, पुराने वाले, नए वाले मत लगाने, क्योंकि नए वाले तो हमें एग्जाम के पास लगाने पड़ेंगे। एग्जाम के पास अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे कुछ नहीं हो सकता फिर तो, क्योंकि एग्जाम के पास हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत होती है, ताकि हमारी स्पीड इंक्रीज हो पाए, एक्यूरेसी इंक्रीज हो पाए। तो गाइज आप 2025 वाले मॉक टेस्ट लगा लेना अगर आपको अभी से तैयारी करनी है, या फिर जितने भी लाइव मॉक टेस्ट है। मैं तो अभी फिलहाल यही कर रही हूँ। ऑलिव बोर्ड पे और प्रैक्टिस मॉक पे ज्यादातर लाइव मॉक टेस्ट रहते हैं, 2-3 दिन में आते ही रहते हैं। तो मैं उनके लाइव मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ, या स्मार्ट किटा पे भी आजकल आ रहे हैं तो मैं स्मार्ट किटा के लगा लेती हूँ। जरूरी नहीं है एसबीआई पीओ के ही आ रहे हैं, आईबीपीएस पीओ के आ रहे हैं वो लगा लो, क्योंकि लेवल तो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो आप प्री के लिए अभी सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ, या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है
जैसे किसी का रीजनिंग वीक है तो आप रीजनिंग का थोड़ा सा फाउंडेशन रिवाइज कर लो, किसी का क्वांट्स वीक है तो आप क्वांट्स का फाउंडेशन रिवाइज कर लो, क्योंकि अभी आपके पास 3 महीने, आप 1 महीना अगर आप अपने फाउंडेशन को रिवाइज करने में लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर आप बाकी के 2 महीने आराम से अपना मेंस पढ़ो सब्जेक्ट का, और बाकी जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है उनके आप अभी भी मेंस ही पढ़ो, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में मेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो मैं आपके लिए अलग से ले आऊंगी, लेकिन अभी आपको प्री के लिए जो करना है मेन वी है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। और आपको एक बात और, आप हर सब्जेक्ट को इक्वल इक्वल टाइम देना। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि हमारा तो रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, वो रीजनिंग में लगे रहता है पूरा दिन। तो ये गाइज़ आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो आप क्या करो, हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे में डिवाइड कर दो और उस हिसाब से अपनी स्टडी करो, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइज़ हम इतना ही रखते हैं। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको सब्जेक्ट वाइज जानना है कि हम कैसे क्या लेके चले, रीजनिंग, क्वांट्स, सबका अलग अलग अगर आपको पूछना है तो आप लोग जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँगी IBPS PO से रिलेटेड, उसमें मैं अच्छे से लिख लिख के समझाऊँगी। इसमें जो है मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि हमें क्या करना है, किसको जाना है एग्ज़ाम के लिए, किसको नहीं जाना है और किस माइंडसेट के लिए जाना है, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टार्टिंग में हमें क्लियर नहीं होता और कोई बताने वाला भी नहीं होता है, तो हम कुछ भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना IBPS PO प्री वाली, अलग से देख, मतलब हर सब्जेक्ट की जानने के लिए और क्या कुछ हमें कितना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। और मेंस के लिए उसके बाद अलग से वीडियो डाल दूँगी मैं, RBI असिस्टेंट मेंस लिख के, तो उस हिसाब से वो वीडियो आप मेंस के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।